हे एवरीवन, तो आज है डे 2 हमारा बैंकॉक में। तो हम अब जा रहे हैं द ग्रैंड पैलेस। और आज तो सुबह सुबह हम 6:30 बजे उठ गए थे कि आज जल्दी चलेंगे। और हमारे अपार्टमेंट में अभी लाइट भी नहीं है। कट तो नहीं कर दी कहीं? देखेंगे, चलो। हाँ तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि हम जाएंगे। हम आज सुबह 6:30 बजे उठ गए थे। हमने सोचा था कि आज जल्दी निकलेंगे, और सुबह प्रॉब्लम हो गई है कितनी बड़ी। मैं बताऊंगी आपको क्या प्रॉब्लम हुई हमारे साथ। हाँ, तो हम जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस में, द ग्रैंड पैलेस। तो इसके लिए 2 जगह की कैब बुक होती है, मतलब एक तो टिकट ऑफिस के लिए और एक होती है प्रिमनान देवास, ऐसा कुछ था वो। तो हमने अपनी कैब बुक कर दी है। कैब आ रही है हमारी 5 मिनट में। आज हम सोच रहे थे वैसे तो मेट्रो से ही जाएंगे। ये थोड़ा 2-3 मेट्रो चेंज करके जाना था, बट ऑलरेडी हम इतने लेट हो चुके हैं ना, इसलिए हमने सोचा नहीं, अब कैब से ही चलते हैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते फालतू में, इस वजह से। और देखो आज का वेदर, आज मुझे लगता है रात में बारिश हो गई थी, इस वजह से ना थोड़ा सुबह सुबह तो काफ़ी बहुत ह्यूमिडिटी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा था। और अभी देखो आप, अभी पूरा सनी वेदर हो चुका है। वैसे तो इस ब्लू पर्दे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट धूप तो दिखाई दे रही होगी। हवा चल रही है, जो मज़े आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं हवा से। और कितने टाइम आई कैब, ड्राइवर इज नियर बाय, आने वाली है हमारी कैब। यहाँ पे तो बहुत सारे तरह की कार होती है। सेवर कार, ग्रैब कार, स्टैंडर्ड, प्रियोरिटी, प्राइम, प्रीमियर, जो भी है, प्राइम प्राइम पता नहीं क्या क्या। यहाँ हमारी कैब आ गई थी और हम लोग निकल गए थे द ग्रैंड पैलेस के टिकट ऑफिस के लिए। तो हमें इस कैब का फेयर पड़ा था 455 बात का। और यहाँ पे हाईवे से जाना था, हमें हमें अप्रॉक्स 20 किलोमीटर दूर था द ग्रैंड पैलेस हमारे स्टे से। और यहाँ पे बीच में देखिए ये टोल भी आया था, जिसका अमाउंट हमें 50 बात अलग से देना था। और ये वो केवल कैश में एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कभी भी थाईलैंड आएंगे तो आपको कैश कैरी करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इसकी ये प्रॉपर इन्होंने स्लिप भी दी थी हमें 50 बात की। तो मैं बता रही थी कि हम लोग सुबह 6:30 बजे उठ गए थे और 8 बजे तक हम लोगों ने सोचा था कि आराम से रेडी होके हम निकल जाएँगे। लेकिन दीदी तभी कॉफ़ी बनाने गई और दीदी के दोनों हाथ दूध से इतना ज़्यादा जल गए, दीदी को बहुत तेज़ जलन होने लग गई थी। तो मैं भागी-भागी गई 7-Eleven और मैंने उनको समझाया कि मुझे बर्निंग के लिए क्रीम चाहिए। तो पहले तो मुझे उन्हें समझाने में 10-15 मिनट लग गए, ट्रांसलेटर के साथ भी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तो कोई क्रीम नहीं है, आपको इसके लिए जाना होगा फार्मेसी। तो मैं जैसे-तैसे फार्मेसी ढूँढ के फार्मेसी गई, वहाँ से मैं लेकर आई बर्निंग के लिए क्रीम। और 1-2 घंटे तक तब भी दीदी के हाथ में बर्निंग शांत नहीं हुई। इस वज़ह से भी आज भी हमारा आधा दिन ऐसे ही निकल गया और बड़ी मुश्किल से हम फिर यहाँ पर आए हैं। अब 2 ही जगह जा पाएँगे, हमारा प्लान था 3 जगह जाने का, लेकिन अब 3 तो नहीं हो पाएगी, 2 जगह ही जाना हो पाएगा। हम आ गए हैं द ग्रैंड पैलेस और अभी जाएँगे बस हम पहले टिकट लेने के लिए। यहाँ पे शायद कोई प्रोग्राम हुआ था। मेबी जो इनकी क्वीन है वो नहीं रही। जाना है ग्रैंड पैलेस में। चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगा टिकट पहले। वैसे भी ये बंद होने वाला है, 3:30 बजे तक ही रहता है ये चालू। क्या करें? बदनाम नहीं करेंगे दी वो मेरा टिकट क्या है। बैंकॉक में मुझे ना एक चीज़ ऐसी लगी, मतलब यहाँ एक जगह तो ऐसी रहेगी जहाँ पे इतनी भीड़ है, ऐसा लगेगा कि ये भगवान, पूरे लोग यहीं आ गए। और एक जगह ऐसी रहेगी जहाँ पे बिल्कुल ही लोग नहीं है, बहुत पीसफुल, स्पेशियस, खुली खुली। लेकिन ये अच्छा है। आपको पता है, आपको अगर जिस टाइम आपको है ना पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए हो, आप कहाँ जाओगे, और जिस टाइम आपको थोड़ा सा चहल पहल चाहिए हो, आप कहाँ जाओगे। यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं क्या, टिकट वेंडिंग मशीन। हाँ, लो ये देखते हैं। तो हमने टिकट ले ली है और ये है 500 बात की एक टिकट। और यहाँ पे जो हाई पीपल हैं उसके लिए ये फ्री है एंट्री। हमारे वहाँ पे तो लेते हैं भाई 50 रुपीज़ पर पर्सन। देखो इन्होंने फ्री दे रखा है। और देखो कितना सुंदर है। ये क्या है? ओके, गाइड वगैरह। तो हाँ, सब चीज़ें हैं यहाँ पे आपको, करेंसी एक्सचेंज का, एटीएम का, टिकट वेंडिंग मशीन, कैफ़ेज़ वगैरह वगैरह। अच्छा है काफ़ी, ब्यूटीफुल।
यहाँ पर घूमते-घूमते थोड़ा मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। तो ये पैलेस सिर्फ़ एक पैलेस नहीं है, बल्कि थाईलैंड की हिस्ट्री और कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको 1782 में किंग रामा फर्स्ट ने बनवाया था और कई सालों तक ये थाई किंग्स का ऑफ़िशियल रेजिडेंस भी रहा है। जैसे ही हम पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है, वो है यहाँ का स्टनिंग आर्किटेक्चर। गोल्डन बिल्डिंग्स, डिटेल्ड कार्विंग्स और कलरफुल डिज़ाइन्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि हर कॉर्नर फ़ोटो लेने लायक लगती है। ग्रैंड पैलेस के अंदर ही एक ब्यूटीफुल सैक्रेड टेम्पल भी है जिसे वात फ्रा काउ यानी टेम्पल ऑफ द एमरल्ड बुद्धा कहते हैं। ये थाईलैंड की सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेम्पल माना जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल और रॉयल फील देता है। हर बिल्डिंग की डिजाइन और डिटेलिंग थाईलैंड की रिच हेरिटेज को शो करती है। अगर आप बैंकॉक विजिट कर रहे हैं तो द ग्रैंड पैलेस डेफिनेटली एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये कितना सुंदर लग रहा है, पता नहीं पत्थरों में कि और कैसे। ये कलरफुल है तो भी ये कलर कितने अच्छे लग रहे हाँ, हैं। सच में काफी रिच है। अंदर पता अलाउड है ना है फोटोग्राफी। सभी, हाँ नहीं मैं देखा ना, सभी कर रहे हैं देखो। ओ एम जी दी। ओके, इसमें तो इतना आएगा नहीं। यही है वो मेन टेम्पल वात फ्रा काउ। तो यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इस वजह से मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया और यहाँ पे अंदर जो खूबसूरती थी वो सच में स्टनिंग थी। पैलेस की एंट्रेंस से सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए हम आ पहुंचे इस शानदार इमारत की तरफ, जो कि पहले मुझे लगा था शायद ये थाई रॉयल्स का मेन रेजिडेंस है, पर यह है चक्री महाप्रसाद हॉल, जो कि बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस परिसर का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हिस्सा है। इसका निर्माण 19वीं सदी में किंग रामा फिफ्थ के समय हुआ था। इस इमारत की खास बात यह है कि इसमें यूरोपियन और पारंपरिक थाई वास्तुकला का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। नीचे का हिस्सा यूरोपियन स्टाइल में है, जबकि ऊपर की छत पूरी तरह पारंपरिक थाई डिजाइन में बनी हुई है। हाँ देखो, यहाँ है मेरे पीछे जस्ट ग्रैंड पैलेस में, जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती भी। और हम लोग यहाँ पे सब, मतलब हम लोग ही नहीं, सब लोग आए हुए थे जो यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे। तो देखो एक कितनी अच्छी बात है जो हमारी कंट्री में बिल्कुल सही नहीं होती। अब यहाँ पे टाइम हो गया होगा शायद इनको, गार्ड्स को शायद कोई आ रहा है, शायद कोई आ रहा है ना? आ जाओ। तो इतने प्यार से ये लोगों को साइड कर रहे हैं, कोई अगर सेल्फी ले रहा है तो उनको एक एक दो सेकंड उनके लिए वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ। 15 मिनट से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और किसी को नहीं पता कि कौन आने वाला है या क्या हो रहा है। सब ऐसे वेट कर रहे थे जैसे कि मानो थाई किंग या क्वीन यहाँ पर पैदल ही चलकर आने वाले हैं। लेकिन फिर हमें बस लास्ट में दिखी ये कुछ ब्लैक शीशे वाली गाड़ियाँ। यह काफिला देखने के बाद हम लोग आ पहुंचे थे इस म्यूजियम में, जो कि क्वीन मदर ऑफ थाईलैंड यानी कि क्वीन सिरिकित को समर्पित है, जिन्हें थाई पारंपरिक कपड़ों और टेक्सटाइल को दुनिया भर में पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ आपको थाईलैंड के बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, रॉयल ड्रेसेस और हैंड वुवन टेक्सटाइल्स देखने को मिलते हैं। हर ड्रेस में इतनी बारीक कढ़ाई और डिटेलिंग है कि देखकर पता चलता है कि ये सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक तरह की कलाकारी और संस्कृति है। म्यूजियम में यह भी दिखाया गया है कि कैसे थाईलैंड ने अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह के कपड़े और विविंग स्टाइल्स बनाए जाते थे। अगर आप फैशन, कल्चर या हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ग्रैंड पैलेस आते समय इस म्यूजियम को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ आपको थाईलैंड की रॉयल फैशन हेरिटेज करीब से देखने को मिलेगी।
रोयल हाइनेस थी वो। अच्छा ये वीडियो देखिए इनको ठीक नहीं। ये देखो ये इनकी राजमाता थी सरकित, क्या नाम है पता नहीं वैसे। क्वीन सिरिकित का म्यूजियम देखने के बाद हम लोग द ग्रैंड पैलेस से निकल गए थे वातावरण जाने के लिए। तो वातावरण जाने के लिए द ग्रैंड पैलेस से थोड़ी ही दूर चल के थातियन पियर आता है, जहाँ से वातावरण के लिए क्रॉस रिवर फेरी लेनी होती है। तो यहाँ पे 2 स्टेशन है, जहाँ से एक वातावरण के लिए जाती है फेरी और एक वाटफो के लिए जाती है, जिसके चार्जेस 5 बात पर पर्सन होते हैं। अब हम आ चुके हैं बैंकॉक की सबसे खूबसूरत और आइकॉनिक टेम्पल में से एक वातावरण में, जिसे टेम्पल ऑफ डॉन भी कहा जाता है। यह मंदिर चाओ प्राया रिवर के किनारे बना हुआ है और इसकी सबसे खास बात है इसका ऊंचा सेंट्रल टावर, जिसे प्रांग कहते हैं। दूर से देखने पर इसकी आर्किटेक्चर इतनी डिटेल लगती है कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। ओहो यहाँ की सीढ़ियाँ देखिए जरा कितनी सीढ़ी है, गिरना चाहे इस पे से। तो हम आ गए थे कहाँ पे, वातावरण में। तो यहाँ पे ये मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना है, हेयर स्टाइल एक्सेसरीज वगैरह बस हमारा मतलब मैंने करवाया, दीदी ने नहीं करवाया अभी। दीदी को इतनी गर्मी में बिल्कुल बस की नहीं थी फ़ोटोशूट वगैरह कराने की। तो मेरा फ़ोटोशूट हो गया है और बस बैठे हैं और देखा कुछ भी नहीं है और बस फ़ोटोशूट कराने में रह गई। और अब तो शायद इतनी गर्मी हो रही है तो मुझे ड्रेस भी वापस करनी होगी, 2 घंटे होने वाले होंगे। हाँ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा इतनी गर्मी में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हालत ख़राब है। तो ये टेम्पल भी है कुछ है ना। जिसमें अपन गए थे नहीं वो नहीं है, वो नहीं। लोगों को पता नहीं इतने अच्छे अच्छे स्पॉट कैसे मिल जाते हैं, अपन तो देखते रह जाते हैं बस। अरे ये खुद यहाँ के हैं ना, इनको मिल जाते हैं। अभी हमने वातावरण टेम्पल एक्सप्लोर कर लिया है और सच में ये बैंकॉक के सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल में से एक लगा। और सबसे खास एक्सपीरियंस रहा थाई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना। उस ड्रेस में टेम्पल के सामने फोटोज और वीडियोस लेना बहुत ही यूनिक और रॉयल फील दे रहा था। ऑनेस्टली ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर के लिए मैं भी थाईलैंड के कल्चर का हिस्सा बन गई हूँ। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन वातावरण का ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली हमारी बैंकॉक ट्रिप की सबसे मेमोरेबल मेमोरीज में रहेगा। और हाँ, अगर आपको जानना हो कि थाई ड्रेस, मेकअप एंड फोटोशूट का क्या चार्जेस रहा वहाँ पे, तो मुझे कमेंट करना। तो हम जा रहे हैं कहाँ, अपने अपार्टमेंट में जा रहे हैं। हमने जो वाटर के पास में एक मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन वाला, वहाँ से ली थी ट्रेन और अब हम जा रहे हैं MRT, सॉरी
आसान है लिंक ट्रेन सही जा रहे हो होपफुली। तो वहाँ से लेंगे हम अपनी गुआहाटी की ट्रेन। मुझे देख कर ही समझ आ जाएगा और कुछ नहीं। अब हम आ चुके थे अपने अपार्टमेंट के पास और देखिए हमारी बिल्डिंग के जस्ट नीचे यहाँ पे खाने-पीने की डेली इतनी स्टॉल्स वगैरह लगती हैं, लेकिन अफ़सोस कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं खा सकते। देखो घर पे आ गए हैं हम और मेकअप किया था आज उन्होंने मेरे। पता नहीं कैसा लग रहा था बाहर तो, लेकिन यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लाइटिंग देखते हैं खाना वाना क्या बनाएंगे। आज भी चावल बनाएंगे क्योंकि यहाँ कोई आसपास इंडियन रेस्टोरेंट है नहीं। भूख तो लग रही थी बहुत तेज और इच्छा हो रही थी अब तो जाके कहीं कुछ खा ले, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा जो खा पाए इंडियंस लोग। देखो फिर से नहाएंगे, फ्रेशन अप होके और फिर चावल बना लेंगे वापस। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।